हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को फिर से एक नई क्लास में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 140। तो पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, उसके बाद इसका गुणनफल लिख देना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक नंबर में 140 दिया है, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, लिखेंगे हम लोग हल। 140 का अभाज्य गुणनखंड चलिए तोड़ते हैं। तो यह सम संख्या है तो 2 से भाग लगेगा, 70 दूना होता है 140। फिर ये भी सम संख्या है तो इसमें 2 से भाग लगेगा, तो हो जाएगा 35 दूना 70। अब 35 जो हो रहा है ना, ये देखिए ये किसके पहाड़े में आएगा, चेक करना पड़ेगा आप लोग को। ये 5 के पहाड़े में आ जाएगा, 7 बचे 35, और 7 किस में आ जाएगा, 7 के पहाड़े में, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस साइड वाला जो बच गया ये वाला, यही गुणनफल है। क्या है, गुणनफल। तो इसी को लिख देंगे, देखिए कुछ इस तरह से 140 बराबर, इधर जो भी संख्याएं आई हैं इन सबको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, अब इन दोनों का जोड़ा लग रहा है ना, ये दो जो है ना इसका जोड़ा लग रहा है, तो 140 बराबर इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने में 5 गुने 7। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आंसर। चलिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 156। 156 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है और गुणनफल के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 156 लिखेंगे, ठीक है, और इसे लाइन खींचेंगे। 156 में यदि अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 78। कितना हो जाएगा, 78। ये भी जुड़ा संख्या है, इसमें भी 2 से भाग लग सकता है, तो ये आ जाएगा 39। कितना हो जाएगा, 39। 39 दूना 78 होता है। अब 39 जो है ना, वो देखिए 13 के पहाड़े में आता है, तो 13 यहाँ कितना होता है, 39। तो 13 3 यहाँ पे लिखेंगे, 13 यहाँ पे लिखेंगे, और 13 किस पहाड़े में आता है, 13 के पहाड़े में आता है, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गुणनफल लिखेंगे ना। 156 का गुणनफल हो जाएगा कितना, गुणनफल 156 का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, इस तरह से। अब यहाँ पर भी जोड़ा लग रहा है 2 का, तो यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 156 बराबर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13, इस तरह से कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या दिया है, तो 3 नंबर में दिया है 3825 दिया है। इसका भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और इसका गुणनफल लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3825 या फिर 3825। अब देखिए इसमें कितना से भाग लग सकता है, तो इसमें भाग लगाना है ना, तो इसमें हम लोग 3 से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे, 3 से। 3 से भाग लगाएंगे तो 1275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1275। 1275 में भी 3 से भाग लगेगा। कितने से भाग लगेगा, 3 से। तो ये हो जाएगा 4 से 25। कितना हो जाएगा, 425। ठीक है, अब 425 है तो 425 में भाग देंगे 5 से। कितना से, 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 85 मट में कटेगा। कितना मट में कटेगा, 85 मट में। ठीक है, उसके बाद देखिए 85 किसके पहाड़े में आता है, तो 17 पचे 85 होता है, तो 17 यहाँ लिख देंगे। और 17 कितना मट में आता है, तो 17 के पहाड़े में ही आता है। ठीक है, 17 एकम 17, बाकी दूसरे पहाड़े में नहीं आता है, तो डायरेक्टली 17 एकम 17 यहाँ पे लिख देंगे, तो एक हो जाएगा। अब ये रहा गुणनफल, तो गुणनफल को लिखेंगे, तो 3825 बराबर लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब देखिए इसमें 2 गो संख्या का जोड़ा लग रहा है, 3 का भी और 5 का भी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 38 से 25 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसका भी जुड़ा लग रहा है, और गुना में कितना है, 17 है, तो 17 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। चलिए देखते हैं 4 नंबर में कितना दिया है जी। तो 4 नंबर में दिया है 5005।
तो 4 नंबर को भी सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं जी 4 नंबर को। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 नंबर। कितना दिया है? 5005 दिया है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। देखिए 5005 में भाग लग सकता है 5 से। कितना से भाग लगेगा? 5 से। तो यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5, डबल जीरो डबल जीरो, और यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये 1001 हो गया, इसमें 7 से भाग दे सकते हैं। तो 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 143। कितना होगा? 143। ठीक है, इसके बाद भी इसमें भाग दिया जा सकता है, तो 11 से भाग लग सकता है, तो 13 बचेगा। क्या बचेगा? 13। यानी कि 11 का पढ़ा 13 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 143 आ जाएगा। उस तरह से 13 के पहाड़े में आता है, तो 13 के पहाड़े में आता है, तो 13 एकम कितना हो जाएगा? 13। तो हम लिख सकते हैं 5005 को 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुणनफल। क्या हो गया? गुणनफल। 5 नंबर में देखिए क्या दिया है? 5 नंबर में दिया है 7429। कितना दिया है? 7429। तो 7429 को भी सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 नंबर में 7429, और इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उसके बाद इसका गुणनफल लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं जी। 7429 में अगर भाग देंगे तो ये भाग लगेगा 17 से। कितना से भाग लगेगा? 17 से भाग लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 से 37। कितना हो जाएगा? 4 से 37। अब 437 में भाग लग सकता है कितना से? तो ये हो जाएगा 19 से भाग लगेगा। कितना से भाग लगेगा? 19 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 23, यानी कि 19 का पढ़ा 23 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 437। ठीक है, अब 23 जो है किसी पहाड़े में आता है जी? 23 किसी पहाड़े में नहीं आता है, तो 23 से कम कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसका गुणनफल लिखना है, तो लिखेंगे 7429, और जो भी इधर संख्या आई है इन सबको इधर लिख देंगे, 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और इसमें कौन सा वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन भी वीवीआई है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसके आधार पर भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है, ये भी जांच करना है। तो चलिए कैसे जांच करेंगे जी? देखिए क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद जांच करेंगे। कौन से फॉर्मूला से? तो देखिए यहीं पर दे दिया गया, ये वाला जो फॉर्मूला दिया गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल, इसी को सॉल्व करके क्या कर लेंगे? जांच हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है 26 और 91। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है? तो निकालना है इसमें एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो 26 का अलग अभाज्य गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा और 91 का अलग अभाज्य गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। जो इन दोनों में से मैच करेगा गुणनफल, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और जो नहीं मैच करेगा उन सबको गुना करके एलसीएम लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग 7th 8th में पढ़ चुके हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे हल, और यहाँ हो जाएगा 26, यहाँ लिख लेंगे 91। तो 26 का अलग अभाज्य गुण तोड़ेंगे और 91 का अलग तोड़ेंगे, तो इसमें भाग देंगे 2 से, 13 दूना हो जाएगा 26, उसके बाद होता है 13 एकम 13। 91 में भाग लगेगा 13 सते 91, और 13 एकम कितना हो जाएगा? 13, यहाँ 13 रहेगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। चलिए इसको मिटा करके लिख लेते हैं जी, यहाँ पर हो जाएगा 13। ठीक है, अब इसका गुणनफल लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 26 बराबर 2 गुने 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं? 91 बराबर 7 गुने 13। अब देखिए इन दोनों में कौन मैच हुआ जी? तो ये 13 है, यहाँ भी 13 है, दोनों में 13 13 मैच हुआ, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 13। ठीक है,
तो ये तो हो गया HCF। अब हमको क्या चाहिए, अब निकालना है LCM। तो लिखेंगे यहाँ पे LCM। अब LCM निकालने के लिए क्या बताए थे कि जो संख्याएं बच जाएगी उन सभी संख्याओं को गुना कर सकते हैं, यही ना। तो यहाँ क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ क्या है, 7, तो गुना में 7 लिखेंगे, फिर गुना। अब यह 13 मैच किया है ना एक दूसरे से, ठीक है। तो इसमें से एक 13 ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 13 बराबर। देखिए अब इन सबको गुना कर देंगे, 13 सते 91, 91 दूना 182 होता है। तो यहाँ क्या निकाल लिए, HCF, और यहाँ क्या निकाल लिए, LCM। अब क्या जांच करना है, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होगा या नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी, जांच करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे जांच, जांच, ठीक है। जांच लिखते हैं और यहाँ पे बोला क्या गया है, तो बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF और गुना LCM, यही ना था जी ऊपर। तो दो संख्या कौन कौन सी थी, एक था 26 और दूसरा कितना था 91। तो इन दोनों संख्या को गुना के रूप में दिखा दिए, बराबर। HCF कितना आया है, तो 13 आया है, गुने LCM कितना आया है, तो 182 आया है, ठीक है। तो अब देखिए 26 में 91 से गुना कीजिए और 13 में 182 से गुना कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं जी, 26 में 91 से अगर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2366, यानी कि 182 में 13 से गुना करेंगे तो इधर भी कितना आ जाएगा, 2366 हो जाएगा। और यही क्या हो गया, जब इस साइड और इस साइड दोनों बराबर हो जाता है तो हम क्या लिख देंगे, प्रूफ, PROVED, प्रूफ कर दिए, यानी कि साबित कर दिए, या फिर जांच भी कर दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 510 और 92, इसको भी करके दिखाइए। इसमें भी क्या करना है, HCF निकालना है, LCM निकालना है और इसका भी जांच करना है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं जी। तो यहाँ लिखते हैं 2 नंबर, और 2 नंबर में दिया क्या है, 510 और 92, कितना है, 92 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे दोनों को अलग अलग करके, 510 और इधर हो जाएगा 92। इसका भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो पहले 510 का तोड़ते हैं। 510 में 2 से भाग देंगे तो 255 हो जाएगा। अब लास्ट में यहाँ पे 255 है, इसमें 3 से भाग लग सकता है, तो ये हो जाएगा 85 तिया 255। आगे बढ़ते हैं जी, 85 17 के पहाड़े में आता है, तो 17 पच्चे हो जाएगा 85, और 17 एकम 17 ही होता है, तो यहाँ 17 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 92 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 46, 46 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 23, और 23 जो है वो खुद 23 के पहाड़े में ही आता है, तो यहाँ 23 लिख लेंगे। कितना वर्त में कटेगा, 23 एकम 23। अब सबका गुणनफल लिखेंगे, ठीक है। देखिए 5 से 10 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। उसी तरह से 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 23, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में कौन कौन मिल रहा है, देखिए ये दोनों सेम है, ये मिल रहा है, और कोई मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यही क्या होगा, यही हो जाएगा HCF। HCF कितना हो जाएगा, 2। अब निकालना है LCM, क्या निकालना है, LCM। तो LCM में इन दोनों को लेकर के और बाकी जो बच गया है उन सबको गुना कर देंगे। तो इन दोनों में से एक 2 ले लेंगे गुने, उसके बाद क्या है, यहाँ पर भी 2 है, 2 ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ 3 है, 3 ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ 5 है, 5 ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ 17 है, 17 ले लेंगे। फिर नीचे देखिए 23 बच गया तो 23 ले लेंगे। और इन सबको जब गुना करेंगे, देखिए ध्यान से, जब इन सबको गुना करेंगे तो ये आ जाए, ये होगा देखिए 23,460, यानी कि इन सबको गुना करेंगे तो आ जाएगा 23,460 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो निकल गया HCF और ये निकल गया LCM। अब क्या करना है, जांच भी तो करना है। चलिए जांच करते हैं जी।
तो लिखेंगे यहाँ पे जांच। क्या लिखेंगे? जांच। ठीक है। और जांच में क्या करते थे? वहीं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। ये होता है। तो दो संख्या कौन कौन सी थी जी? तो पहली संख्या थी 5 से 10 और दूसरी संख्या थी 92। और यहाँ HCF कितना आया है? 2। और LCM कितना आया है? 23,460 आया है। तो 23,460 में 2 से गुना कर देना है और 510 में 92 से गुना कर देना है। तो चलिए करते हैं जी। तो 510 में 92 से यदि गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 46,920। 46,920 और इधर कितना हो जाएगा? 46,920। तो दोनों साइड जब ये बराबर हो गया तो यहीं जांच करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में। तो लिख देंगे PROVED। प्रूफ भी कर दिए, साबित भी कर दिए और जांच भी कर दिए। ठीक है। चलिए इसका एक और क्वेश्चन है जी, उसको देख लेते हैं। तो इसमें एक और क्वेश्चन दिया है 3 नंबर में। 336 और 54 का HCF निकालिए और LCM निकालिए, साथ ही साथ जांच कीजिए। तो चलिए इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है? 336 और 54 ये दिया है। तो दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पर भी अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 336, इसका अभाज्य गुणनखंड अलग तोड़ेंगे और इधर हो जाएगा 54, इसका अभाज्य गुणनखंड अलग तोड़ेंगे। तो 336 में अगर भाग लगाते हैं 2 से, अभाज्य गुणनखंड तोड़ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 168। 168 में अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो ये आ जाएगा 84। 84 में 2 से भाग दे रहे हैं तो ये आ जाएगा 42। और 42 में 2 से भाग दे रहे हैं तो ये आ जाएगा 21 दूना 42 होता है। उसके बाद देखिए 21 जो है वह 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लगेगा, क्योंकि 3 के पहाड़ में आता है 7 तिरका 21 और लास्ट में कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से देखिए 54 को भी करना है। तो 54 को करेंगे 2 से। ठीक है। ये हो जाएगा 27 दूना कितना होता है? 54। अब 27 किस पहाड़े में आता है? तो 3 के पहाड़े में। 9 तिरका 27। 9 किसके पहाड़े में आता है? 3 में। 3 तिया 9 और 3 एकम 3 होता है। तो ये होता है अभाज्य गुणन खंड। तो तोड़ दिए, लेकिन गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं जी। यहाँ पर हो जाएगा 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है। ये हो गया। अब जो जुड़ा लग रहा है उसको तो इसमें जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको इसको लिखने के बाद इसमें चेक करेंगे HCF LCM के लिए। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो 54 को भी कुछ ऐसे ही लिखेंगे। 54 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें मैच कर रही है। ठीक है। तो देखिए ये 2 है, इस 2 से यह 2 मैच कर गया। यहाँ एक 3 है, इस 3 से यह 3 मैच कर गया। और कोई मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। तो यहाँ पर HCF क्या होगा? तो HCF दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 हो जाएगा। 3 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 इसका क्या है? HCF है। अब क्या निकालना है? LCM निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? देखिए जो मैच किया है उसमें से एक एक लिखेंगे और जो नहीं मैच किया है उसको पूरा लिखेंगे। ठीक है। तो 2 मैच किया है पहले, तो 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए ये 1 2 3 गो 2 है, तो और लिखना है 3 गो। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर गुना में। अब देखिए 3 इसमें है कोई? 3 देखिए कितना है? 3 है 2, यहाँ लिख देंगे 3 गुने 3। और देखिए और क्या है? 3 गुने 3 लिख दिए। और क्या बचा है? 7 बचा है ना, तो गुना में क्या लिख देंगे? 7। और इन सब में हम कर देंगे गुना। अब सब में गुना करेंगे तो देखिए कितना आता है। तो इन सब में गुना करेंगे तो लगभग आ जाएगा 3024। कितना आ जाएगा? 3024। अब क्या करना है? इस संख्या का भी जांच करना है। तो चलिए जांच करते हैं जी इसका भी। तो लिखेंगे यहाँ पे जांच 2
संख्याओं दो संख्याओं की गुणनफल बराबर क्या होता है? तो HCF और गुना LCM होता है। ठीक है, और इधर कर लेते हैं जी। क्या हो रहा था उधर हो रहा था HCF गुना LCM। तो दो संख्या कौन कौन सी थी? तो पहली संख्या जो थी वो थी 3 से 36 और दूसरी संख्या कितनी थी? 54 बराबर HCF कितना आया है? तो 6 और गुना LCM कितना आया है? 3224 ये आया है। इन दोनों में कर देंगे गुना। तो चलिए इन दोनों में गुना करते हैं जी। तो जब 3 से 36 में 54 से गुना करेंगे तो ये लगभग आएगा 18,144 बराबर। इधर भी गुना करेंगे, इधर भी कितना हो जाएगा? 18,144। तो इधर भी 18,144 हुआ, इधर भी 18,144 हो गया। तो क्या लिख देंगे? PRO VED प्रूफ्ड। इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें भी क्या करना है? HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, अब जांच नहीं करना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर का पहला नंबर, 3 नंबर का पहला देखेंगे। दिया है 12, 15 और 21। इसका क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए सबको अलग अलग करके अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो लिखेंगे हल, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ लिखेंगे 15 और यहाँ लिखेंगे 21। ठीक है, और तीनों में मैच कराएंगे। जो मैच कर जाएगा वो HCF हो जाएगा और जो मैच नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। तो चलिए करते हैं जी। 2 से भाग लगाएंगे क्योंकि 2 के पहाड़े में 12 आता है, 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगेगा, 3 दूना 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा। 15 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से भाग लगाएंगे, 5 3 15 और 5 खुद 5 के पहाड़े में आता है तो 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये 3 से भाग लगेगा क्योंकि 7 त्रिका 21 होता है और यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए सबका गुणनफल लिखेंगे तो हो जाएगा 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3। उस तरह से 15 का हो जाएगा 3 गुने 5। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से 21 का हो जाएगा 3 गुने 7। ठीक है, इस तरह से। अब इन तीनों में देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तीनों में मैच कर गया। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 3। अब निकालना है हमको LCM। क्या निकालना है? LCM निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? तो जो मैच नहीं किया है उसको हम लोग लिख लेंगे। जैसे 2 और गुना 2 है तो यहाँ क्या ले लेंगे? 2 गुने 2। जो मैच किया है उसमें से 1 ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद बचा 5 और 7 तो लिख लेंगे गुना में 5 और गुना में 7। अब यदि इन दोनों को यदि गुना करेंगे, ठीक है, इन दोनों को यदि गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 420 और 420 क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या दिया है? 17, 23 और 29। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 नंबर में 17, 23 और 29। इसका भी अभाज्य गुणनखंड अलग अलग तोड़ेंगे तो लिखेंगे हम लोग हल। यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ हो जाएगा 23, यहाँ हो जाएगा 29। अब देखिए ध्यान से 17 जो है वो 17 एकम 17 हो जाएगा, यहाँ 23 है तो 23 एकम 23 हो जाएगा।
और 29 है तो 29 से कम 29 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह किसी पहाड़े में नहीं आता है। ठीक है, तो अब इसका लिखेंगे कुछ इस तरह से। देखिए गुणनफल 17 बराबर हो जाएगा 17 गुने 1। उसी तरह से 23 का लिख सकते हैं 23 गुने 1। उसी तरह से 29 का लिख सकते हैं 29 गुने 1। अब कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? एक ही मानेंगे। ठीक है, तो देखिए सब में क्या मिल रहा है? इसमें h मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर HCF क्या होगा? HCF बराबर हो जाएगा 1 और LCM कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे LCM। LCM इन सबको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29 और इन सबको गुना करेंगे। चलिए डायरेक्टली कर लेते हैं जी। इसमें सबको यदि गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11,339। 11,339। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 3 नंबर इसका देखते हैं जी। 3 नंबर में क्या दिया है? 3 नंबर में दिया है 8, 9 और 25। ठीक है, इसका HCF निकालना है तो चलिए इसका भी निकाल लेते हैं जी। यहाँ पे दिया है 3 नंबर में 8, 9 और 25 ये दिया है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरह से इसके पहले वाले सॉल्व कर रहे थे। तो लिखेंगे हम लोग हल। किसी ने क्या खूब कहा है, असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो और कहाँ गलती हुई देखो और सुधार करो। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व करना है तो लिखेंगे हम लोग 8 इसका अभाज्य गुणनखंड अलग तोड़ेंगे, फिर लिखेंगे 9 इसका अभाज्य गुणनखंड अलग और लिखेंगे 25 इसका अभाज्य गुणनखंड अलग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 से भाग देंगे, 4 दूना 8, फिर इसमें 2 से भाग लगेगा, 2 दूना 4, फिर इसमें 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। उस तरह से यहाँ देखिए 3 में से भाग लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भाग लगेगा, देखिए इसमें 5 से भाग लगेगा। कितने से भाग लगेगा? 5 से। कैसे? देखिए 25 होता है तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 25 और 5 एकम 5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब सबको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। कैसे? देखिए 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2। उस तरह से 9 को भी लिखना है। 9 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुने 3 गुने, बस इतना ही हो जाएगा। 2 ही ना 3 है जी, इसमें 2 3 है। ठीक है, उसके बाद कितना है जी? उसके बाद दिया गया 25। 25 बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुने 5, इसमें भी 2 ही है। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में से कोई मैच नहीं हो रहा है। कोई मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब कोई मैच नहीं करेगा तो HCF का मान कितना हो जाएगा? HCF कोई मैच नहीं करेगा तो HCF का मान खुद से ही क्या बना लेगा? 1 लिख सकते हैं। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1। ठीक है, और LCM के लिए LCM के लिए क्या करेंगे? तो LCM के लिए क्या करेंगे? सभी जो बचे हैं ना इन सबको गुना कर देंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब इन सबको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो सबको यदि गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा 1800 के आसपास, लगभग 18 ही है। ठीक है, 1800। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका LCM और ये हो जाएगा HCF। तो LCM और HCF निकाल लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यानी कि VBI क्वेश्चन क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और VBI क्वेश्चन भी है। यह हो सकता है कभी 2 नंबर में पूछ देता है और कभी 1 नंबर में भी पूछ देता है। इसका कोई फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन ये भी क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसमें भी दिया गया है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। उसी तरह से LCM 306 और 657 ज्ञात करना है।
यानी कि HCF पहले से दिया है, क्या निकालना है, LCM इसमें नहीं दिया है, और दो संख्या इसमें भी दिया है, सेम संख्या इसमें भी है, इसका भी क्या निकालना है, इसका निकालना है LCM। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करना। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो ऊपर में हम लोग फार्मूला देखे थे उसी फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हल, और फार्मूला क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल, देखिएगा ध्यान से, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो ये होता है HCF, यहाँ पे हो जाएगा HCF, m लिख दिए हैं, HCF गुना LCM, ये ना होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, दो संख्याएं कौन कौन सी है, तो एक संख्या है 600, दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक संख्या है 306, तो लिखेंगे 306 गुने, दूसरी संख्या कितनी है 657, इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुना। उसी तरह से HCF एक का दिया है कितना, 9 दिया है, तो HCF 9 ले लेंगे, गुना LCM नहीं दिया है तो क्या लिख लेंगे, LCM रहने देंगे, उसका मान तो दिया नहीं है। अब देखिए ये इधर 9 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 306 गुने 657। अब देखिए ये इधर गुना में इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये कट जाएगा, 9 का टेबल यदि 34 बार पढ़ेंगे या फिर 34 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 6 आ जाएगा, तो ये कट गया यहाँ से। ठीक है, और बचा कितना जी, तो बच गया आपका 34 और गुना में 657। अब इन दोनों को जब गुना करेंगे, ठीक है, देखिए ध्यान से, जब इन दोनों को हम गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 22,338, कितना आएगा 22,338, और यही 22,338 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, 22,338 का ये खरीदारी रेट हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 22,338। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।